हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पशु परिचर भर्ती से संबंधित हमारा जो पार्ट बी है उसके बारे में। जितने भी टॉप क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, इसकी मत करना, एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? यानी कि राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। कहाँ पे है? बीकानेर में स्थित है। यानी कि ऑप्शन एक हमारा राइट हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र हमारे जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र यानी कि राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। दोस्तों, ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो अच्छे से देख लेना। यानी कि राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1984 को हुई। किसकी स्थापना हुई थी? राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1984 को। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, ध्यान में रखना, पशु परिचर भर्ती के अंदर आपके जितने भी पशु दे रखे हैं, यानी कि बकरी, भैंस, गाय, भेड़, ऊँट, जितने भी पशु दे रखे हैं उसके वैज्ञानिक नाम आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। और हमने ये आपको जो पशुओं के वैज्ञानिक नाम है आपको ये क्लास करवा दी, आप प्ले लिस्ट में जाके जरूर देख लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखो, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, बकरी का वैज्ञानिक नाम है केपरा हिरकस। यानी कि सी हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? केपरा हिरकस। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। दोस्तों, बोस टार्सस यानी कि जो बोस टार्सस है वो है हमारे जो विदेशी गाय है उसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है बोस टार्सस। दोस्तों, बुबेलस बुबेलिस ये क्या है? दोस्तों, भैंस का वैज्ञानिक नाम है। और ओविस एरिस भेड़ का नाम है। और जो केपरा हिरकस है वो बकरी का नाम है। दोस्तों, ध्यान में रखना, मोस्ट है, अच्छे से देख लेना, दोबारा देखना। बोस टार्सस हमारे जो विदेशी गाय है उसका नाम है। और बुबेलस बुबेलिस जो भैंस है उसका वैज्ञानिक नाम है। और ओविस एरिस जो भेड़ है उसका वैज्ञानिक नाम है। अच्छे से देख लेना। दोस्तों, अब आगे देखो। पशुगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? यानी कि पशुगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? दोस्तों, ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 वर्ष में। यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। दोस्तों, ध्यान में रखना, पशुगणना हर 5 वर्ष के अंतराल में की जाती है और जो पशुगणना है उसका जो कार्य राजस्व मंडल अजमेर द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, व्याख्या देखो। पशुगणना का कार्य 5 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। यानी कि जो पशुगणना होती है उसका जो गणना का जो कार्य है वो 5 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। और पशुगणना का कार्य राजस्व मंडल अजमेर द्वारा किया जाता है। और जो प्रथम पशुगणना 1919 में प्रारंभ हुई थी। यानी कि 5 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। और जो पशुगणना का जो कार्य है वो राजस्व मंडल अजमेर द्वारा किया जाता है। और जो प्रथम पशुगणना वो 1919 में प्रारंभ हुई थी। दोस्तों, अच्छे से ध्यान में रखना। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, बकरी के मांस को क्या कहते हैं? यानी कि जो बकरी का मांस है उसको क्या कहते हैं? दोस्तों, ध्यान में रखना, बकरी के मांस को चेवन कहते हैं। यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा राइट हो जाएगा। यानी कि बकरी के मांस को क्या कहते हैं? चेवन। दोस्तों, अब इस उत्तर की व्याख्या मतलब क्वेश्चन की व्याख्या देखो। गाय के मांस को क्या कहते हैं दोस्तों? बीफ कहते हैं। और जो भैंस है उसका जो मांस है उसको बफन कहते हैं। और जो हिरण का मांस है उसे वेनिसन कहते हैं। और जो मुर्गी होती है उसके मांस को कहते हैं चिकन कहते हैं। और जो भेड़ है उसके मांस को हम क्या बोलते हैं? मटन बोलते हैं। दोस्तों, अच्छे से ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। यानी कि जो बकरी का मांस होता है उसे क्या बोलते हैं? चेवन बोलते हैं। और जो गाय है उसके मांस को बोलते हैं बीफ बोलते हैं। और जो भैंस है उसके जो मांस को बोलते हैं वफन बोलते हैं। और जो हिरण है उसके मांस को बोलते हैं वेनिसन। और जो भेड़ है उसके मांस को बोलते हैं मटन। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, गोगामेडी पशु मेला आयोजित होता है। यानी कि जो गोगामेडी पशु मेला कहाँ पे आयोजित होता है? दोस्तों, ध्यान में रखना, ये होता है हमारे कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। कहाँ पे? हनुमानगढ़ में होता है। यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। यानी कि गोगामेडी पशु मेला आयोजित होता है, यानी कि कहाँ पे होता है? हनुमानगढ़ में होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों, आगे देखो।
दोस्तों गोगा जी का जन्म हमारे ददरेवा चूरू में हुआ, यानी कि गोगा जी का जन्म कहाँ पे हुआ, ददरेवा चूरू में हुआ। और गोगा जी का जो मेला वो कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, यानी कि गोगा जी का मेला लगता है भाद्र कृष्ण नवमी को। और जो गोगा जी की जो घोड़ी होती है उसका नाम था नीली घोड़ी, या फिर उसका दूसरा नाम था गोगा बप्पा, यानी कि नीली घोड़ी या फिर गोगा बप्पा। गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में, दोस्तों ध्यान में रखना। और जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों ऊँटनी का गर्भकाल कितना होता है, यानी कि जो ऊँटनी है उसका गर्भकाल कितना होता है। दोस्तों ध्यान में रखना, ऊँटनी का जो गर्भकाल होता है वो होता है 390 दिन। दोस्तों ध्यान में रखना, 390 से लेके 400 के लगभग होता है, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। यानी कि ऊँटनी का जो गर्भकाल होता है वो होता है 390 दिन। दोस्तों इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। दोस्तों जो गाय है उसका गर्भकाल होता है 282 दिन, और जो भैंस है उसका होता है 310 दिन, और जो बकरी है उसका होता है 155 दिन। क्या है दोस्तों, गाय का होता है 282 दिन, और जो भैंस है उसका होता है 310 दिन, और बकरी है उसका होता है 155 दिन। क्या होता है दोस्तों, गर्भकाल होता है बकरी का 155 दिन। दोस्तों अब आगे देखो, और जो मुर्गी होती है दोस्तों उसका होता है सिर्फ ओनली फॉर क्या होता है दोस्तों, 21 दिन, यानी कि जो मुर्गी का जो गर्भकाल होता है वो होता है 21 दिन। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है, यानी कि भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है। दोस्तों ध्यान में रखना, सर्वश्रेष्ठ नस्ल है हमारे मुर्रा नस्ल। क्या है दोस्तों, मुर्रा नस्ल, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन की व्याख्या देखो। दोस्तों मुर्रा नस्ल का मूल स्थान हमारे रोहतक हरियाणा में है। कहाँ पे है, जो मुर्रा नस्ल है उसका जो मूल स्थान है वो है रोहतक। रोहतक कहाँ पे दोस्तों, हिसार में। और जो मुर्रा नस्ल है उसका उपनाम है, यानी कि मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसका उपनाम है हमारे खुंडी। क्या है दोस्तों, खुंडी। दोस्तों अब आगे देखो, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, यानी कि केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है। दोस्तों मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और आगे भी पूरी संभावना है कि एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान में रखना, भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान हमारे अविकानगर टोंक में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा, अविकानगर टोंक में स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन की व्याख्या देखो। दोस्तों केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान हमारे अविकानगर टोंक में स्थित है, यानी कि अविकानगर पड़ता है हमारे टोंक में। और केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी दोस्तों 1962 में। कब हुई थी, 1962 में। दोस्तों अब आगे देखो, राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल को कहा जाता है, यानी कि गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसको राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राठी। यानी कि राठी नस्ल की जो गाय है उसको बोलते हैं राजस्थान की कामधेनु। दोस्तों अब इस क्वेश्चन की व्याख्या देखो। दोस्तों जो राठी गाय का जो मूल स्थान है, यानी कि राठी नस्ल की जो गाय है उसका जो मूल स्थान है हमारे वो है अलवर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे, अलवर डिस्ट्रिक्ट। और उसका जो राठी नस्ल की जो गाय है उसका उपनाम है हमारे राजस्थान की कामधेनु। क्या बोलते हैं दोस्तों, राजस्थान की कामधेनु। दोस्तों अब आगे देखो, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी कि भारत में सर्वप्रथम जो कृत्रिम गर्भधान की जो विधि थी, मतलब विधि का विकास किसने किया, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान का श्रेय किसे दिया जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारे डॉक्टर संपत कुमार, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। यानी कि सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर संपत कुमार को। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों भारतीय चारा, यानी कि भारतीय चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, यानी कि भारतीय चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों। दोस्तों झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, यानी कि झांसी उत्तर प्रदेश में, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि भारतीय चारा अनुसंधान केंद्र हमारे झांसी यूपी के अंदर, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे देखो, चारा वाली फसलों का राजा किस फसल को कहा जाता है, यानी कि चारा वाली फसलों का राजा किस फसल को कहा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, चारा वाली फसल का राजा बरसीम फसल को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन एक हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि चारा वाली फसल का राजा किस फसल को कहा जाता है, बरसीम फसल को कहा जाता है।
दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।